नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। खबरें देखिए फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में 125 उम्मीदवार हैं, जिनमें से 50 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। प्रियंका गांधी ने बताया कि कांग्रेस के उम्मीदवारों में महिलाओं के साथ साथ कुछ पत्रकार और समाजसेवी भी शामिल हैं और नारी पीड़िता की मां को भी कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राज्य के दौरे पर हैं। केजरीवाल ने मोहाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बड़ा ऐलान किया और जनता का सुझाव मांगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सीएम फेस का फैसला जनता करेगी। उन्होंने एक फोन नंबर भी जारी किया है, जिस पर लोग 17 जनवरी तक शाम 5 बजे तक अपनी राय दे सकते हैं। अरविंद केजरीवाल पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि आपके सीएम उम्मीदवार का नाम अगले सप्ताह घोषित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। इस बैठक में कोरोना की स्थिति और उपायों पर चर्चा होगी। इससे पहले शनिवार को पीएम मोदी ने अधिकारियों के साथ कोरोना को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की थी और पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1.68 लाख नए मामले सामने आए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,47,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। एक दिन में 379 लोगों की मौत। इस दौरान 84,825 मरीज रिकवर भी हुए। मुंबई में कोरोना के 24 घंटे में 46,723 नए मामले सामने आए हैं और 32 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 27,561 केस सामने आए हैं। एक दिन में 40 लोगों की मौत। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 6,883 नए केस, 3 मरीज की मौत। एक दिन में 2,543 मरीज रिकवर हुए। गुरुग्राम में कोरोना के 2,704 नए मामले सामने आए हैं और एक्टिव केस 13,253 हो गए हैं। गुरुग्राम में कोरोना के 1,037 नए मामले सामने आए हैं और एक्टिव केस 5,762 हो गए हैं। यमुनानगर में कोरोना के 112 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक्टिव केस 423 हो गए हैं। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार तेजी से फैलता जा रहा है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 86 नए मामले सामने आए हैं। वहीं राज्य में ओमिक्रॉन के कुल 1,367 मामले हो गए हैं। हरियाणा में ओमिक्रॉन के 7 नए केस सामने आए। इसके साथ प्रदेश में ओमिक्रॉन की संख्या 170 के करीब। प्रदेश में ओमिक्रॉन के 10 केस एक्टिव हो गए, जबकि 159 मरीज रिकवर भी हो चुके हैं। कैथल में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर अब पीक पर पहुंच गई है। जांच में हर 5वां सैंपल पॉजिटिव मिल रहा है। जिन 152 सैंपल की रिपोर्ट आई, उनमें से एंटीजन के 92 सैंपल से 14 और आरटीपीसीआर के 60 सैंपल में 18 पॉजिटिव मिले हैं। यमुनानगर में भी कोरोना का कहर जारी है। यमुनानगर के 5 मेडिकल अफसर और आयुष विभाग के 2 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिले में कोरोना पॉजिटिव एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 319 हो चुकी है। इनमें से 278 लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है, जबकि 41 को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। कैथल के सिविल अस्पताल में कोरोना ने दस्तक दे दी है। अस्पताल के 3 लैब टेक्नीशियन समेत 21 कर्मचारी संक्रमित हो गए हैं। जिले में अब एक्टिव केसों का आंकड़ा 236। इनमें से 5 का जिला नागरिक अस्पताल, 2 का शाह और सिग्नस अस्पताल में इलाज चल रहा है। फरीदाबाद के स्लम एरिया में रहने वाले दर्जनों लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, जिसके चलते उनको कोरोना की वैक्सीन लगाने में रुकावटें आ रही हैं। ऐसे में कोरोना की वैक्सीन लगाने के लिए भी आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है, लेकिन जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, उन लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगवाने में बाधा आ रही है। फरीदाबाद के दशहरा ग्राउंड के पास सैकड़ों झुग्गी झोपड़ियां हैं, जहां कई हजार लोग रहते हैं। उन लोगों के पास आधार कार्ड न होने से टीका नहीं लगा।
बल्लभगढ़ के सरकारी अस्पताल में बूस्टर डोज लगवाने के लिए बुजुर्ग परेशान दिखाई दिए। लाइन में खड़े बुजुर्ग स्टाफ का इंतजार करते रहे, लेकिन बूस्टर लगाने वाला कोई भी स्टाफ उन्हें घंटों तक नजर नहीं आया। सुबह 9 बजे बूस्टर डोज लगाने का समय निर्धारित किया गया है, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी कोई कर्मचारी बूस्टर डोज लगाने के लिए अपनी कुर्सियों पर मौजूद नहीं था। गोला चीका में महामारी अलर्ट के तहत पुलिस प्रशासन अलर्ट है। नगर पालिका सचिव ने शाम 6 बजे बाजार बंद करवाए। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों को चेतावनी दी है। डीएसपी ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गोला चीका के दुकानदार और लोग प्रशासन का पूरा सहयोग कर रहे हैं। डीएसपी ने कहा है कि कोरोना महामारी से बचने के लिए लोग नियमों का पालन करें और मास्क जरूर लगाएं। गोला चीका में प्रशासन के सफाई के दावे फेल हो गए हैं। चीका शहर में गंदगी के ढेर लगने से सफाई व्यवस्था का बुरा हाल हो गया है। सचिव ने बताया कि सफाई कर्मचारियों का टेंडर खत्म हो गया। शहर की सफाई में दिक्कत आ रही है। भवानीखेड़ा में वेतन नहीं मिलने से नाराज सफाई कर्मचारियों ने बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी। नगर पालिका में कार्यरत सफाई कर्मचारियों ने 2 से 3 महीने का वेतन नहीं मिलने को लेकर रोष प्रदर्शन किया। नगरपालिका प्रशासन के एमई को मांगों का ज्ञापन सौंपा और समस्या का जल्द समाधान करने की मांग की। समस्या का समाधान जल्दी होगा। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि लगभग 64 कर्मचारियों का पिछले 2 से 3 माह का वेतन नहीं दिया जा रहा है। अधिकारी वेतन देने का झूठा आश्वासन दे रहे हैं। जब तक सफाई कर्मचारियों का वेतन नहीं दिया जाएगा, शहर में सफाई कर्मचारियों की भी हड़ताल रहेगी। टोहाना पहुंचे हरियाणा के पंचायत विकास मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने तहसील कार्यालय और नगर परिषद कार्यालय में पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। बबली ने प्रॉपर्टी आईडी लगाने वाले कर्मचारियों को कहा कि आपकी बहुत शिकायतें आ रही हैं, गलतफहमीबाजी बंद करें, ऐसा अब नहीं चलेगा। इस दौरान विधायक ने नगर परिषद सचिव से गैर हाजिर कर्मचारियों पर कार्रवाई की बात कही। बबली ने तहसील कार्यालय में पहुंचकर एसडीएम रीडर से भी बात की। एसडीएम समय पर आती है नहीं। बबली ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गैर हाजिर लोगों को नोटिस देने की बात कही है। गुरुग्राम में स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता नगर निगम कार्यालय का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान गुरुग्राम और बादशाहपुर के विधायक भी मौजूद रहे। निकाय मंत्री कमल गुप्ता के निरीक्षण से नगर निगम कार्यालय में हड़कंप मच गया। इस दौरान नगर निगम के कई अधिकारी और कर्मचारी नदारद मिले। यमुनानगर में लोग नगर निगम के कानून को ठेंगा दिखाकर रिहायशी इलाके में अवैध कमर्शियल निर्माण कर रहे हैं। लगातार नोटिस के बाद भी कोई संतोषजनक जवाब न पाए जाने के बाद निगम ने 9 बिल्डिंग सील कर दी हैं। नारनौल में यूरिया खाद की किल्लत बढ़ रही है। किसानों की मांग के हिसाब से यूरिया नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर किसानों में नाराजगी। किसानों को जरूरत के हिसाब से यूरिया खाद नहीं मिल रहा है और जो खाद मिल रहा है उसमें भी नैनो खाद जबरदस्ती किसानों को दिया जा रहा है। फतेहाबाद में किसान संगठन पगड़ी संभालकर जट्टा के नेतृत्व में किसानों ने लघु सचिवालय पर धरना दिया। किसानों ने मुख्य सड़क के बीचों बीच बैठकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि खराब फसलों का मुआवजा जल्द दिया जाए और साथ ही यूरिया की ब्लैक लगाम पर लगाई जाए। फरीदाबाद के 40 वार्डों में आज नगर निगम के द्वारा विशेष अभियान के तहत अवैध तरीके से बनाए गए निर्माण को तोड़ा गया है। तोड़फोड़ से पहले निगम ने इन सभी अवैध निर्माण करने वाले लोगों को नोटिस दिया था। इसके बाद नगर निगम ने अपना विशेष अभियान चलाया और तोड़फोड़ की कार्रवाई की। हरियाणा की 52,000 आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नववर्ष का तोहफा दिया है। 31 दिसंबर 2021 से आंगनबाड़ी वर्कर्स को सेवानिवृत्ति पर 1 लाख और हेल्पर को 50,000 रुपए दिए। मासिक मानदेय में सितंबर 2020 से 400 रुपए और सितंबर 2021 से 450 की बढ़ोतरी होगी। मुख्यमंत्री ने ये घोषणा आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स यूनियन के पदाधिकारियों के साथ की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के दौरान फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में काम करने के लिए सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स हजार रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे। सरकार प्रदेश में आंगनवाड़ी के साथ साथ क्रैच खोलने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इन क्रैच में भर्ती के लिए नए उम्मीदवारों के साथ साथ आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी मौका मिलेगा। आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों की हड़ताल 36वें दिन भी जारी रही और हड़ताल के दौरान आंगनवाड़ी कर्मियों ने जेल भरो कार्यक्रम में अपनी गिरफ्तारियां दी हैं। अपनी मांगों को लेकर सैकड़ों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर गिरफ्तारियां की हैं। प्रदर्शन के दौरान सचिवालय पर भारी पुलिस बल मौजूद। फतेहाबाद में आंगनवाड़ी वर्कर ने अपनी मांगों को लेकर गिरफ्तारियां दी हैं। आंगनवाड़ी वर्कर के साथ सर्व कर्मचारी संघ के कर्मचारी भी उपस्थित रहे। चरखी दादरी में आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ सामाजिक संगठनों और खाप पदाधिकारियों ने भी गिरफ्तारी दी है। सोनीपत में बदमाशों ने गढ़ मिकरपुर पेट्रोल पंप पर 50,000 रुपए की लूट की। गन पॉइंट पर 2 युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। पूरी वारदात पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने जल्द गिरफ्तारी की मांग की। हिसार के गांव काबरेल में पेट्रोल पंप का बाइक सवार युवकों ने पिस्तौल के बल पर करीब 16,000 रुपए लूट लिए। लूट की वारदात के बाद बदमाश पंप के कारिंदों को ऑफिस में बंद कर फरार हो गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। ऑल हरियाणा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के प्रधान ने मामले की सूचना पुलिस को दी है। जानकारी के मुताबिक बाइक पर सवार होकर 3 नकाबपोश युवक आए। 2 युवक पंप के कारिंदों को ऑफिस में ले गए और वहां पर अलमारी की तलाशी लेने के बाद उन्हें बंद कर दिया गया। रतिया में सीएम फ्लाइंग की टीम ने अवैध निर्माण करने वालों पर शिकंजा कसा। टीएम को सूचना मिली थी कि जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध निर्माण किया हुआ है। टीम ने सबसे पहले तहसील कार्यालय पहुंचकर संबंधित जगह के रिकॉर्ड खंगाले। नगरपालिका पहुंचकर अधिकारियों की मीटिंग ली और फिर अधिकारियों को साथ लेकर मौके का निरीक्षण किया। अधिकारियों का कहना है कि सीएम विंडो और दूसरे विभागों को शहर के किसी व्यक्ति ने शिकायत दी थी, जिसके बाद कार्रवाई की है। पूरी रिपोर्ट तैयार कर मुख्यालय भेजी जाएगी। झज्जर विजिलेंस ब्यूरो ने बहादुरगढ़ में तैनात उप आबकारी और कराधान आयुक्त राजाराम नैन को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। डीटीसी राजाराम नैन ने गुरुग्राम के रहने वाले शंकर लाल नाम के एक व्यक्ति से जीएसटी सर्टिफिकेट जारी करने के बदले रिश्वत की मांग की थी। उन्हें निजी फर्म के कर्मचारी से 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। विजिलेंस ब्यूरो के एसपी राजेश फोगाट ने बताया कि आरोपी डीटीसी राजाराम नैन पिछले लंबे समय से जीएसटी प्रमाण पत्र जारी करने में ढिलाई बरत रहा था और उसके कार्य के एवज में रिश्वत की मांग की। आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। घरौंदा में पति पत्नी के बीच जारी विवाद के बीच महिला कड़ाके की सर्दी में अपने 3 वर्षीय बेटे के साथ घर के बाहर बैठ गई है। महिला का आरोप है कि उसके ससुराल वाले उसे घर में एंट्री नहीं दे रहे। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को समझाने का प्रयास किया, लेकिन महिला नहीं मानी। दरअसल महिला की शादी करीब 5 साल पहले हुई थी। उसका आरोप है कि पति शेयर मार्केट में पैसा लगाता था। ससुराल पक्ष के खिलाफ उसने दहेज प्रताड़ना का केस भी दर्ज करवाया, जिससे लेकर थाने में पंचायत थी, लेकिन ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा। जब करनाल में विवाहित बहन ने प्रेमी के साथ मिलकर भाई के कत्ल की इंटरनेशनल प्लानिंग रच डाली है। पुलिस ने आरोपी महिला और उसके एजेंट प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के लिए युवक को आरोपी ने भारत से ग्रीस बुलाया और फिर सर्बिया के जंगलों में उसे मौत के घाट उतार दिया। महिला को उसके पति ने फोन कर प्रेमी से बातचीत करते हुए सुन लिया था और इसीलिए उसे मायके छोड़ दिया गया था, जहां भाई ने बहन के प्रेम प्रसंग को लेकर ऐतराज जताया। महिला और उसके प्रेमी ने भाई के कत्ल की प्लानिंग की थी और उससे ग्रीस बुलाया। परिजनों ने आरोप लगाया कि प्रेमी और महिला ने मिलकर यह साजिश रची। थंडरस्टॉर्म की वजह से सोनीपत के कालूपुर गांव में जहां कई घरों में दरार आ गई है, वहीं एक घर की छत भी टूटकर नीचे रखे बेड पर गिर गई। गनीमत रही कि इस दौरान बेड पर परिवार के सदस्य मौजूद नहीं थे। पीड़ितों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है।
गुरुग्राम में नेशनल हाईवे पर एटलस चौक पर पिकअप और कार में टक्कर होने से दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में कार चालक की मौत हो गई। गुरुग्राम से दिल्ली जाते समय हादसा हुआ। मृतक युवक की पहचान अभी नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच में जुट गई। पानीपत काबड़ी रोड स्थित अर्जुन नगर में रुई की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। आग लगने से फैक्ट्री जलकर खाक। दमकल विभाग की 8 से 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुटी हैं। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान की आशंका। दिल्ली में पिछले दिनों के मुकाबले वायु गुणवत्ता में फिर से बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 142 दर्ज किया गया है। पहाड़ों पर लगातार जारी बर्फबारी के कारण उत्तर भारत में ठंडी हवाएं चल रही हैं। कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से बढ़ी सर्दी के साथ शीतलहर के हालात बन रहे हैं। राजधानी दिल्ली में आज सुबह कोहरा छाए रहने से विजिबिलिटी कम हुई। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 8 और अधिकतम 20। पलवल जिले में सर्दी के मौसम का आज पहला कोहरा पड़ा है, जिससे नेशनल हाईवे 19 पर वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि उनको वाहन चलाने में बैकलाइट और हेडलाइट का प्रयोग करना पड़ रहा है और बहुत धीरे से वाहनों को चलाना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकियों के साथ चल रही सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर। मुठभेड़ में सेना के 3 जवान घायल। इस दौरान 2 नागरिकों को चोटें आई। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का एक आतंकवादी मार गिराया। पंजाब समेत देश भर में लोहड़ी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर सुख समृद्धि के लिए अग्नि और महादेवी की पूजा अर्चना की जा रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोहड़ी, मकर संक्रांति समेत पोंगल की सभी को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने ट्वीट कर लिखा, त्योहार सभी के लिए समृद्धि और खुशियां लेकर आए। सीएम मनोहर लाल ने लोक संस्कृति के पावन पर्व लोहड़ी पर समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं दी। भारत के अंतरिक्ष संस्थान, भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन इसरो के अगले प्रमुख रॉकेट वैज्ञानिक एस सोमनाथ को नियुक्त किया गया। वरिष्ठ रॉकेट वैज्ञानिक एस सोमनाथ ने GSLV MK3 लॉन्चर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्वर कोकिला लता मंगेशकर कोरोना पॉजिटिव है। उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में ICU में भर्ती किया गया। लता जी फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में है। लता जी को कोरोना के साथ ही निमोनिया की भी शिकायत है। 7 डॉक्टरों की टीम मिलकर उनका इलाज कर रही है। अपने घर के स्टाफ की वजह से वे कोरोना संक्रमित हुई हैं।